गुरु भक्ति योग सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। जो अपने गुरु की भावपूर्वक अहिर्निश अथक सेवा करता है, उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं। जो दैव गुरु के चरणों में आश्रय लेता है, वह गुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है, उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसे बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है, वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है, उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम दैवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ हेतु के बिना की गई आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठाने में सहायक है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई भी शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्ति भाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त यह एक विरल मौका होता है। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रह के उनकी सेवा करते हैं और सेवा के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खिलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरुदेव श्री लीलाशाह जी महाराज अपने सत्संगों से जन जागरण करते हुए नारियों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माताओं, तुम तो देवियां हो, घर की रानियां हो। घर बनाना एवं घर की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना यह तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छे कर्म करो जिससे शुभ संकल्प हो और शुभ संकल्पों से तुम सुखी हो जाओगे। सिनेमा देखना बिल्कुल बंद करो। सिनेमा देखने से विचार एवं संकल्प दूषित होते हैं। उसकी जगह भगवान से प्रार्थना करो कि सबका भला करे। तुम समझती हो कि हम सुंदर है, परंतु सुंदर क्या है? जिस शरीर को तुम सुंदर समझती हो, वह शरीर मृत्यु के बाद सुंदर क्यों नहीं लगता? क्यों उसे जला दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर समझती हो, मन ही मन उसकी चमड़ी उतार कर देखो कि अंदर क्या है। अंदर तो हाड़, मांस, खून एवं रोगों का गंदा कचरा है। सच्चा सौंदर्य तो सच्चे कर्म ही है। घर को स्वर्ग बनाना हो तो सास को चाहिए कि वह अपनी बहू को अपनी पुत्री जैसा समझे और माता की तरह प्रेम युक्त व्यवहार करे। बहुओं को भी चाहिए कि वे अपनी सास को अपनी माता समझकर प्यार एवं आदर से सेवा करें। ऐसी समझ रखने से घर में सुख शांति रहेगी। फिर भी तुम्हें कहता हूं
कि रोज सुबह उठते समय एवं रात्रि को सोते समय भगवान से प्रार्थना अवश्य करो कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो एवं सबका भला करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। स्वामी जी युवाओं के लिए कहते हैं कि सच्चा वीर कौन है? सच्चा वीर तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कायर होकर वन में कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताता है, उसे कौन वीर कहेगा? वीर तो वह है जो अपना भी भला करे एवं दूसरों का भी भला करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार, ये 5 मनुष्य के घोर शत्रु हैं। उनसे बचने का सरल उपाय है मन को वश करना। किंतु मन को वश कैसे किया जाए? इंद्रियों को वश में करने से मन मुर्दा हो जाएगा। तुम स्त्री को देखते हो, मन में स्त्री के प्रति राग होने से बार बार उसे देखने की चेष्टा करते हो। उस समय तुम एकदम शांत हो जाओ और मन को आदेश दो कि एक क्या 10 स्त्रियों की तरफ देख। उसके बाद आंखें नीची कर लो। परिणाम क्या आएगा? मन का कुछ चलेगा? नहीं, मन मुर्दा हो जाएगा। कष्टों के समय धैर्य धारण करने से महानता प्राप्त होती। दुख में धैर्य एवं सुख में समता रखने से अंतःकरण में खूब शांति रहती। सागर की तरह गंभीर बनकर रहना चाहिए। सबके साथ प्यार एवं मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। अपने बोलने से मित्र प्रसन्न हुआ तो क्या बड़ी बात है। जब शत्रु भी तुम्हारे बोलने से प्रसन्न हो जाए, तभी वास्तविक महानता कही जाती है। प्रयत्न पूर्वक, नम्र एवं अभिमान रहित होकर, अमानी होकर सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे तुम अपने ब्रह्म स्वभाव को, अपने अमर आत्मा को जानने में सफल हो जाओगे। प्रत्येक सत्संग की समाप्ति के बाद पूज्य स्वामी जी श्रोताओं से अपनी मनपसंद सुंदर प्रार्थना करवाते थे। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो। हम अपना कर्तव्य पाले और सुखी रहे।